हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं इस वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों कि मैं आज आप सभी के लिए भौतिक विज्ञान का न्यूमेरिकल प्रश्न को यहां से प्रारंभ कर रहा हूं, जिससे मैं कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा ना विथ बेसिक, यानी कि बेसिक के साथ साथ आपको क्वेश्चन को भी पूरा अच्छी तरह समझाया जाएगा, जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके बच्चों, तो चलिए देखिए, ये जो वीडियो आपकी ये पार्ट 3 है आपका। ओके, और यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ न्यूमेरिकल प्रश्न को। ठीक है बच्चों, तो देखिए न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले हम लोग का जानना जरूरी है बेसिक। तो हम लोग को फर्स्ट यहाँ पर जानेंगे बेसिक को, बेसिक के बाद ही मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन को बताऊँगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। ठीक है, यानी कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए दर्पण के होते हैं आपके दो प्रकार। कौन कौन से, तो देखिए पहला है आपका समतल दर्पण और जो दूसरा है आपका वो है गोलीय दर्पण। ओके बच्चों, देखिए जो गोलीय दर्पण आपका है ना वो होता है आपका, देखिए दो प्रकार का आपका, जिसमें से पहला है अवतल दर्पण और दूसरा आपका है उत्तल दर्पण। ओके बच्चों, और देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में ना इन्हीं अवतल और उत्तल दर्पण, इन्हीं दोनों दर्पणों से आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, यानी इन्हीं से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर कि अवतल दर्पण क्या होते हैं और उत्तल दर्पण क्या होते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों फर्स्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि अवतल दर्पण क्या होते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अवतल दर्पण क्या होते हैं। ओके, देखिए बच्चों मैं यहाँ पर अवतल दर्पण को इस तरह से इसका परिभाषा भी लिखा हूँ कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है आपका, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि ये कहना चाह रहा है ना कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, यानी कि जहाँ से आपकी किरणें कहाँ और ये टकरा कर वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी कि विचलित हो जाती हैं, वो परावर्तक सतह होता है आपका। तो वो परावर्तक सतह कैसा होता है, यहाँ बोल रहा है कि अंदर की ओर धंसा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर देखिए हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये है आपका, देखिए बच्चों ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। देखिए इस तरह से थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा घुमा हुआ आपका है, ठीक ना। अब देखिए इसके बाहरी तल पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ओके बच्चों, हमने क्या कर दिया, इसके बाहरी तल पर पॉलिश कर दिया, यानी कि ये पॉलिश किया हुआ तल आपका है। ठीक है, यानी इसको ठोस तल भी हम कह सकते हैं। ओके, और देखिए ये जो अंदर का जो हिस्सा देख रहे हैं ना आपके, अंदर वाला हिस्सा आपका, ये है आपका परावर्तक सतह। ठीक है बच्चों, यानी कि कीड़े आपके, देखिए कीड़े आपकी यहाँ से जाएंगी, प्रकाश की कीड़े ओके जाएंगी, टकराने के बाद क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी आपकी। ओके बच्चों, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। तो ध्यान दीजिए कि जो अवतल दर्पण जो होता है ना, इसका परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की तरफ धंसा होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा बच्चों आप लोग। ओके, देखिए जैसा कि हमें फिगर में बनाया हो बच्चों, आप देखिए यहाँ पर लिखा हो, देखिए ये आपका M1 और M2, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। और देखिए इसका क्या है, ये जो बाहरी हिस्सा क्या आपका, ये ठोस भाग आपका है, ये कलई किया गया है, पॉलिश किया गया है। ठीक है, लेकिन अंदर का देखो हिस्सा क्या धंसा हुआ आपका है। और देखिए यही धंसा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, परावर्तक सतह कहलाता है। ठीक है, देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी, आपकी टकराने के बाद क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी और मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ओके, और देखिए ये आपका क्या है बच्चा, ये आपका ध्रुव कहलाता है। ओके, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र आपका है। और ये जो लाइन बड़ी बड़ी दिख रही है बच्चा अपना, ये आपका है मुख्य अक्ष। ओके, तो क्लियर आपको हो चुका होगा बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को क्लियर हो चुका है कि ये अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसका परावर्तक सतह क्या अंदर की ओर धंसा हुआ हो। ठीक है, ये अंदर की तरफ क्या धंसा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, कभी कभी ऐसा भी आपका अवतल दर्पण बन सकता है। ठीक है, तो ये सारा अब क्लियर हो चुका है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ओके, तो ये परिभाषा भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे अब उत्तल दर्पण को। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिखे हैं उत्तल दर्पण। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आपका, उत्तल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर यानी कि बाहर की ओर उठा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, यानी से जहाँ से कीड़े आपके जा रही हैं, टकराने के बाद क्या हो रही है, वो रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, कीड़े आपकी विचलित हो जा रही हैं, वो होता है आपका परावर्तक सतह। तो कह रहा है कि वैसा सतह जिसका परावर्तक सतह क्या हो, ऊपर की ओर क्या हो आपका, उठा हुआ होता है।
ओके, उसे कहते हैं उत्तर दर्पण। जैसे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए ये था आपका, मैं बना रहा हूँ बच्चों, देखिए ये था, इस तरह से कर लीजिए आप लोग। देखिए ये हो गया आपका दर्पण, इसको मैं M1 M2 मान दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से मैं मुख्य से खींच दिया। ओके, देखिए ये है आपका पोल, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर P। और देखिए बच्चों, इसका हम लोग अभी हम क्या सीखे हैं कि किसे कहते हैं उत्तर दर्पण। तो उत्तर दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, बाहर की तरफ उठा हुआ होता है, ठीक है। देखिए ये बाहर की तरफ उठा हुआ भाग आपका है, जो बाहर की तरफ दिख रहा है आपको, लेकिन ये अंदर से क्या किया होता है, कलई किया होता है, यानी कि पेंट किया होता है, ठीक है बच्चों। ये दर्पण आपका है, शीशा आपका है, ठीक है ना। तो अंदर की तरफ क्या किया होता है, ये आपका कलई किया होता है, और इसके बाहर का हिस्सा क्या है आपका, ये उठा हुआ है, यानी कि उभरा हुआ है, ठीक है। और देखिए यही इसका क्या है, यही बेटा इसका परावर्तक सतह है, ठीक है। यानी कि जब कोई किरणें आपकी आएंगी इस परावर्तक सतह पर, तो यहाँ से क्या होंगे बेटा, आपके टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होंगी, ये रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएंगी आपकी। ओके बच्चों, परावर्तक सतह से क्या होंगे, टकराने के बाद यह विचलित हो जाएंगी। और देखिए यहाँ से किरणें कुछ आती हुई प्रतीत होंगी, और कहाँ पर ये कहाँ से निकलेंगी आपकी, तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी, ठीक है। तो समझ लीजिए बच्चा कि उत्तर दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, बाहर की तरफ उठा हुआ होता है, यानी कि बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बच्चों बनाए, वहाँ पर देखिए ये था आपका उत्तर दर्पण, जिसका परावर्तक सतह क्या आपका है, देखिए बाहर की तरफ ये क्या आपका, देखिए उठा हुआ है, और ये अंदर से देखिए मैं रेड यहाँ से कलर किया हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आपको पेंट किया हुआ है आपका। तो ये था आपका उत्तर दर्पण। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से क्लियरिटी हो चुकी होगी कि किसे कहते हैं उत्तर दर्पण और किसे कहते हैं अवतल दर्पण। तो आप लोगों को इसका फिगर बनाना अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा कि आप अपने एग्जाम में, यानी कि जो सवाल लगाएंगे उसमें आपको बहुत डाउट होगा। ओके बच्चों, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।